हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉट पे। तो बच्चों, जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि हम डेली क्लासेज आपको अब करवा रहे हैं और आपको बहुत सारा जो वीडियोज है वो यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका होगा। तो आज का जो क्लास है वो इनइक्वलिटी पे है। जैसा कि आपने देखा ही था कि पिछली क्लास में मैं यहाँ स्टेटमेंट्स लिखता था, उसके बाद आप सिंबल्स को बदलते थे। अब क्या होगा, अब आपको सिंबल बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो बच्चों यहां पर देखिए, जैसे कि मानिए मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, यहां पर मैंने एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं। अब आपको सिंबल बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एस स्मॉलर इक्वल देन एल, एल से ग्रेटर इक्वल है कौन, आई, आई बराबर किसके है, पी के, और पी ग्रेटर है किसके, ई के, और ई से ग्रेटर है आर, और इसके बाद एल ग्रेटर है क्यू से। तो बच्चों यहाँ पर जो कंक्लूजन आपको बताने होंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कंक्लूजन, कंक्लूजन यहाँ पर मैं लिख रहा हूं वन, यानी कि क्या है, P ग्रेटर इक्वल है क्या S से, और दूसरा है बच्चों यहाँ पर I ग्रेटर है क्या R से। तो सबसे पहले, अब चूंकि इसमें सिंबल बदलने की जरूरत नहीं है, बस इन दो इक्वेशंस को कनेक्ट करना है और उसके बाद सीधा आपको यहाँ पर आंसर लिख देना है बच्चों। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक इक्वेशन तो मेरी पूरी तरह है ही, यहाँ L ग्रेटर किससे है, Q से है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि L ग्रेटर किससे है, Q से है, राइट। या ऐसे भी आप लिखना चाहें तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, यहां पर भी लिख सकते हैं, बट कोई बेनिफिट नहीं है उससे, ठीक है। एक ही बात है, चाहे यहां लिख लो चाहे यहां लिख लो। अब बच्चों आपको बताना है, क्या P ग्रेटर इक्वल है S से। तो अगर आप S और P तक अगर आप सिंबल देखते हैं तो आप यहां पर देखेंगे कि S ग्रेटर इक्वल है किससे, सॉरी L ग्रेटर इक्वल है S से, और S से ग्रेटर इक्वल है कौन, I, और I किसके बराबर हो गया, P के। तो जाहिर सी बात है बच्चों यहां पर कि P ग्रेटर इक्वल किससे हो जाएगा, S से हो जाएगा, यानी कि ये कंक्लूजन पहला वाला जो है वो हमारा सही होगा। अब दूसरी बात यह है, क्या I ग्रेटर है R से। अब आप खुद यहां पर देखेंगे कि I और R के बीच में, तो यहां आप देखेंगे कि R से ग्रेटर कौन है, E है, और E से ग्रेटर कौन है, P है, और P बराबर किसके है, I के। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, P ऑब्लिक I, यानी कि P ग्रेटर है E से और E ग्रेटर किससे है, R से। तो इसका मतलब है कि I जो है वो R से ग्रेटर ही होगा। तो बच्चों यहाँ पर ये दोनों कंक्लूजन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आई होप आप इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी आप पूरी तरह मेंटली प्रिपेयर हो चुके होंगे कि हाँ अब हम इजीली इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब यहां पर बच्चों देखिए, अगला क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं। तो यहां पर अगले क्वेश्चंस के लिए हम व्हाइट बोर्ड को साफ कर दे रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो अगला क्वेश्चन जो है बच्चों वो ये है कि G ग्रेटर है किससे, R से, और R ग्रेटर इक्वल किसके है, E से, और E इक्वल किसके है, A के, और A से ग्रेटर इक्वल कौन है, T, और T से ग्रेटर इक्वल कौन है, S, राइट। और दूसरी क्वेश्चन है बच्चों, D ग्रेटर इक्वल है A से, यानी कि A ग्रेटर इक्वल है D से, और J ग्रेटर इक्वल है A से। तो यहाँ कंफ्यूजन पहला कह रहा है कि T ग्रेटर इक्वल है क्या D से, और R ग्रेटर है क्या S से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, यहां पर इन दोनों स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए मैं नीचे ले रहा हूं, G ग्रेटर है R से, और R ग्रेटर इक्वल है E के, और E ऑब्लिक किसके है, A के, राइट। और A से ग्रेटर इक्वल कौन है, T, और T से ग्रेटर कौन है, S, राइट। तो अब हम यहां पर देखें तो R और S के बीच में रिलेशंस अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखेंगे R और S के बीच में जो रिलेशंस है, यानी कि जो संबंध है, यानी जो आप कहे क्या कहते हैं कि जो सिंबल्स दिए गए हैं वो अपोजिट है। तो इसका मतलब है कि यहाँ मेरा जो सेकंड कंक्लूजन है वो यहाँ पर गलत हो जाता है,
क्योंकि R और S के बीच में जो सिंबल हैं वो अपोजिट गए हैं। दूसरी बात, अब मैं इसे कनेक्ट करने जा रहा हूं तो A के नीचे देखो मैं A ही लिख रहा हूं, सेकेंड इक्वेशन को लिख रहा हूं, और इससे ग्रेटर इक्वल कौन है, J है, और राइट, और A किससे ग्रेटर इक्वल है, D से, राइट। तो बच्चों यहां पर आप एक चीज को ध्यान से देखेंगे कि क्या हम बताने जा रहे हैं। तो यहां पर कह रहा है कि T ग्रेटर इक्वल है क्या D से, तो आप देखेंगे T ग्रेटर इक्वल D से, इस तरह से आप देखेंगे तो ये आपके सामने उभर के आ रहा है। तो ये जो मैंने एरो का निशान बनाया है कि D से ग्रेटर इक्वल कौन है A, और A से ग्रेटर इक्वल कौन है T, तो इसका मतलब कि T जो है वो ग्रेटर इक्वल है किससे, D से। आई होप बच्चों इसमें कंफ्यूजन केवल वन ही आपका भी ठीक ही आया होगा, जैसे मेरा यहाँ पर ठीक आया था, और सेकंड कंफ्यूजन जो है वो हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा जैसे मैंने यहाँ समझाया है, राइट। तो बस आपको बस इतना सा थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखना है कि सिंबल अपोजिट नहीं जाने चाहिए, और जो हम प्रूव करने जा रहे हैं या सही करने जा रहे हैं वो एकदम क्लियर आपको नजर आना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को सही कर पाएंगे बच्चों। अब जैसे मैं एक छोटा सा ए की इक्वेशन दे रहा हूं बच्चों, ए ग्रेटर इक्वल है किसके, बी के, और बी ग्रेटर है सी से, और सी से ग्रेटर इक्वल कौन है, डी, और डी से ग्रेटर इक्वल कौन है, ई, और ई से ग्रेटर कौन है, एफ, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे कि ए ग्रेटर इक्वल है कौन, ई से, और यहां सी से ग्रेटर कौन है, एफ है। तो अब एक ही इक्वेशन है, तो अब आप इजीली बता सकते हैं। देखो बच्चों, अगर C और F यानी कि F ग्रेटर है C, सेकंड कंक्लूजन को आप देखेंगे तो आप ऐसे देखेंगे कि C से लेके F तक सभी सिंबल F की तरफ गए हैं। C से बड़ा या बराबर है कौन, D, और D से बड़ा या बराबर है कौन, E, और E से केवल बड़ा है F, राइट, ऐसा ही है ना। E से के बड़ा है जो है वो है F, तो इसका मतलब जो F है वो C से बड़ा ही होगा, तो इसका मतलब हमारा सेकंड कंक्लूजन तो पूरी तरह से सही है, राइट। अब यहां पर कह रहा है A और E के बीच में, तो आप देखेंगे A और E के बीच में सिंबल क्या है, यहां पर अपोजिट पोजीशंस पे रखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला कंक्लूजन जो है वो हमारा यहां पर रॉन्ग हो जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि कंक्लूजन केवल सेकंड ही यहां पर सही माना जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं अब इस तरह से भी पूछे जा रहे हैं इनइक्वालिटी के क्वेश्चन, तो यहां पर मैं हर टाइप के क्वेश्चन से आपको मिलवा दे रहा हूं कि भाई देख लीजिए क्वेश्चन ये हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है, G ग्रेटर है बच्चों R से ग्रेटर इक्वल कौन है, E, और E बराबर किसके है, A के, और यहां पर आप देखेंगे A से ग्रेटर है T, और T से ग्रेटर कौन है, F, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे D से ग्रेटर इक्वल है कौन, A, और A से ग्रेटर इक्वल कौन है, J। J ग्रेटर है यहां पर G से, और J बराबर किसके है, G के है, राइट। तो यहां पर मैंने आपको रख दिया है। तो अब मैं आपको यहां पर एक चीज क्लियर करने जा रहा हूं, कैसे देखिएगा। तो यहां पर बच्चों मैं पहले दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करने जा रहा हूं। तो यहां पर सबसे पहले कनेक्ट करने के लिए मैंने G ग्रेटर है किससे, R से, R ग्रेटर इक्वल कौन है, E के, और E बराबर किसके है, A के, और A से ग्रेटर है T, और T से ग्रेटर है F। तो यहां पर आप देखेंगे बच्चों तो ये दोनों तो इक्वल हैं, तो मैंने यहां पर A ही लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए भी, ठीक है। अब A से ग्रेटर इक्वल कौन है, J है, राइट, और A किससे ग्रेटर इक्वल है, कौन, D से, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है क्या J ग्रेटर है G से, तो आप J और G के बीच में सिंबल आप अगर देखते हैं तो आपको सिंबल कैसे नजर आ रहे हैं, तो सिंबल आपको जाहिर सी बात है यहां पर अपोजिट ही नजर आ रहे होंगे, ये देखिए, राइट, ऐसे ही है ना। अगर मैं इसे एक लाइन में ऐसे लिख दूं बच्चों कि G ग्रेटर है R से, R ग्रेटर इक्वल किसके है, E के, E ऑब्लिक E बराबर है A के, और A से ग्रेटर इक्वल कौन है, यहां पर J है। तो यहां पर आप देखेंगे
जे और जी के बीच में जो सिंबल हैं वो अपोजिट हैं, राइट। अपोजिट सिंबल की वजह से यहां पर दोनों ही कंफ्यूजन जो हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। तो ना तो जे जी के बराबर है बच्चों, और दूसरी बात ना ही जे ग्रेटर कह सकते हैं हम जी की, क्योंकि वो तो स्मॉलर भी हो सकता है ना। तो इस वजह से मैंने यहां पर इन दोनों कंफ्यूजनों को कैंसिल कर दिया है। तो अगले क्वेश्चंस को हम करने जा रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन के लिए दिल थाम के बैठिए। तो यहां अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अब देखिए, अब धीरे धीरे इक्वेशन जैसे अभी तक 2 आ रही थी, अब आपके पास 3 इक्वेशन भी आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहां धीरे धीरे हम चीजों को इंप्रूव कर रहे हैं, यानी कि एडवांस लेवल पर लेके जा रहे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे, तो मैंने एक यहां पर स्टेटमेंट लिखा कि x ग्रेटर है किससे, y से है, y से ग्रेटर इक्वल कौन है, z है, राइट। और दूसरा q बराबर है किसके, y के है, और p ग्रेटर किसके है, यहाँ x के है। तो यहां पर देखेंगे कि z से ग्रेटर कौन है, p है, और p ग्रेटर किसके है, q के है। तो यहां पर आप देखेंगे कि इन तीनों पॉइंटों को हम कनेक्ट करने जा रहे हैं। कैसे, x ग्रेटर किसके है, y के है, और y से ग्रेटर इक्वल कौन है, z है, राइट। अब दूसरा ये है कि y और q इक्वल हैं, तो y के नीचे मैं q लिख दे रहा हूं यहां पर, ठीक है। और p ग्रेटर किससे है, x से, तो यानी कि x से ग्रेटर कौन है, p। तो मैंने पहली स्टेटमेंट का इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन को एक साथ कनेक्ट कर दिया है। अब आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। अब मैं अगर आपसे पूछूं क्या p ग्रेटर है z से, तो आप देखेंगे कि z से ग्रेटर इक्वल है y, और y से ग्रेटर है x, और x से ग्रेटर है p। यानी कि सभी सिंबल z से p की तरफ गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारा कंफ्यूजन पहला जो है वो, यानी कि फर्स्ट कंफ्यूजन पूरी तरह से बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा मेरा है क्या p ग्रेटर है q से। देखो, जब y और q इक्वल पोजीशन के हैं, तो यानी कि जितना बड़ा y है उतना ही बड़ा q है। अगर q से ग्रेटर है x और x से ग्रेटर है p, तो जाहिर सी बात है p जो है वो q से ग्रेटर ही होगा। यानी कि ये मेरा दूसरा कंफ्यूजन भी पूरी तरह से सही है। तो यानी कि हमारे बोथ दोनों कंफ्यूजन यहां पर सही जा रहे हैं बच्चों। अब मैं अगले क्वेश्चन को लेने जा रहा हूं। आई होप ये चीजें अब आपको इजीली समझ में आती हुई चल रही होंगी कि इनइक्वलिटी अब आपके लिए कितना आसान बन चुका है। तो बच्चों बस हमें पेशेंस के साथ चीजों को सीखना होता है, सभी चीजें आसान होती हैं, और हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करना होता है। तो यहां बच्चों L ग्रेटर है किससे, I से है, पहली क्वेश्चन। दूसरी है H ग्रेटर है I से, और I ग्रेटर इक्वल किसके है, J के, और यहाँ K से ग्रेटर कौन है, J है, राइट। तो यहां पर बच्चों H जो है वो ग्रेटर किससे है, L से है, और L ग्रेटर किसके है, यहाँ K के है। पॉइंट इज क्लियर। तो यहां पर अब आप देखेंगे क्या, तो अब आपको एक चीज समझ में अच्छे से आ रही होगी कि अब हम तीनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करने जा रहे हैं। जैसे यहां पर मैं पहले बीच की इक्वेशन को ले लेता हूं, h ग्रेटर है किससे, I से है, और I ग्रेटर इक्वल किससे है, J से है, राइट, यही चीज है। और J किससे ग्रेटर है, K से है। तो ऐसे ही आपने लिखोगे, ठीक है ना, J किससे ग्रेटर है, K से है, राइट। तो यहाँ L ग्रेटर है किससे, I से, I से ग्रेटर कौन है, L है, तो मैंने यहाँ L लिख दिया। तो बच्चों यहां पर क्या H ग्रेटर है L से, तो देखो H भी I से ग्रेटर है और L भी I से ग्रेटर है। तो आप ये नहीं कह सकते कि H L से ग्रेटर है या L H से ग्रेटर है या L और H इक्वल पोजीशन के हैं। तो पहला कंफ्यूजन मेरा यहां पर सिंपली कैंसिल हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट कह रहा है कि L ग्रेटर है क्या K से, तो आप देखेंगे कि K से ग्रेटर कौन है, J है, और J से ग्रेटर इक्वल कौन है, I है, और I से ग्रेटर कौन है, L है। ऐसे ही गया ना बच्चों। तो यहां पर L जो है वो K से ग्रेटर ही होगा। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, मेरा जो सेकंड कंक्लूजन है वो पूरी तरह से सही हो चुका है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे कि हमने ये क्वेश्चन कैसे किया है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं फिर आपको देने जा रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि अब आप उस क्वेश्चन का जवाब देंगे बच्चों।
तो यहां से मैंने इसे हटा दे रहा हूं, साफ कर दे रहा हूं। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या ओ ग्रेटर इक्वल है किसकी, पी के, पी बराबर किसकी है, क्यू के, राइट। आर से ग्रेटर कौन है, पी है, और एस से ग्रेटर कौन है, क्यू है। तो यहां पर पहला पॉइंट है, आर से ग्रेटर कौन है, एस है, और ओ ग्रेटर किससे है, एस से है। तो अब मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग यहां पर दें, क्योंकि बच्चों देखो क्वेश्चनों को तो आपको भी करना पड़ेगा, इस चीज को आप समझ लीजिए। जब तक आप अपने एंगल से कुछ सोचोगे नहीं, तब तक यहां सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व तो होते रहेंगे, बट आपको भी तो मौका मिलना चाहिए कि आप भी क्वेश्चनों को सॉल्व करें। तो इसी वजह से मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को आप यहां पर सॉल्व करें। तो फटाफट कीजिए इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व बच्चों। स्टेटमेंट की तीनों इक्वेशन को पहले आप कनेक्ट करेंगे, सिंपल सा, और उसके बाद आप कंक्लूजन बताएंगे कि कौन सा यहाँ पर कंक्लूजन सही है। तो अगर हम पहले स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पर O ग्रेटर इक्वल किससे है, P से है, और P किसके बराबर है, Q के बराबर है। और यहाँ पर Q किससे ग्रेटर हो रहा है बच्चों, S से हो रहा है, राइट। दूसरी बात, P ग्रेटर किससे है, R से है। P जो ग्रेटर है वो किससे है, R से है। तो यहाँ पर आपने P और Q इक्वल है, तो यहाँ P ग्रेटर किससे हो गया, R से हो गया, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे यहां पर एक चीज पूछूं, क्या S ग्रेटर है R से, तो S भी सॉरी P बराबर है चूंकि Q के, तो और Q बड़ा है किससे, S से बड़ा है। तो यहां पर अगर मैं कहूं और P जो है वो R से भी बड़ा है, तो S और R में कौन छोटा है या कौन बड़ा है, या ये दोनों बराबर हैं, ये हमें क्लियर नहीं है। तो पहला कंफ्यूजन हमारा पूरी तरह रॉन्ग हो जाता है। दूसरी बात है, क्या O ग्रेटर है S से, तो आप देखेंगे कि S से बड़ा कौन है, Q, और Q के बराबर है P, और P से ग्रेटर इक्वल कौन है, O। तो यहां पर S से तो Q ऑलरेडी बड़ा ही है, और जो O है वो ग्रेटर इक्वल किसके है, P ऑब्लिक Q के, राइट। तो यहां पर O जो है वो S से बड़ा ही होगा बच्चों। तो यहां पर मेरा जो सेकंड कंक्लूजन है वो पूरी तरह से सही हो चुका है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा केवल सेकंड कंक्लूजन हमारा सही माना जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं। यहां पर बच्चों अगला क्वेश्चन है मेरा, D ग्रेटर इक्वल किसके है, E के, और E से ग्रेटर कौन है, F है, और F बराबर किसके है, G के है। तो E बराबर किसके है बेटा, H के है, और H से ग्रेटर कौन है, J है, राइट। अब हमें बताना है क्या J ग्रेटर है D से, या G से ग्रेटर है J, राइट। इन दोनों कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन हमारा सही होगा, ये हमें बताना है। तो बच्चों सबसे पहले हमें सेम चीज करना है, इन दोनों स्टेटमेंट की दोनों इक्वेशनों को कनेक्ट करना है। तो कनेक्शन के लिए हम यहां पर साफ साफ मैं आपके आगे लिख रहा हूं, जिससे कि आपको हर चीज समझ में आती हुई चले। तो यहां पर मैं जी एफ ऑब्लिक जी लिख दे रहा हूं, क्योंकि एफ और जी तो इक्वल है बच्चों यहां पर। इसी तरह ई और एच भी इक्वल है, तो यहां पर मैं एच लिख दे रहा हूं नीचे ई के, राइट। तो यहां पर देखेंगे कि H से ग्रेटर कौन है, यहां पर J है, H से ग्रेटर कौन है, J है। तो ये हमने यहां पर डाल दिया, राइट। तो अब कह रहा है क्या J ग्रेटर है D से, तो अब यहां पर एक समस्या आती है कि J और D के बीच में क्या रिलेशन है, ये हमें नहीं पता है। ऐसा ही है ना कि J ग्रेटर है किससे, D से, तो ये हमें नहीं पता है, तो इस वजह से मैंने इसे कैंसिल किया है। दूसरा, क्या J ग्रेटर है G से, तो आप देखेंगे यहां से सिंबल गया है G जो है वो F के बराबर है, और F से ग्रेटर कौन है, E है, और E बराबर किसके है, H से, और H से ग्रेटर कौन है, J है। तो यहां पर आप देखेंगे, इसे अगर आप लिखना चाहें तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, जैसा कि यहां पर आप दिखाई दे रहे हैं।
तो अब आपको क्लियर नजर आ चुका होगा कि भाई जो जे है वो जी से बड़ा ही है, ये बिल्कुल साफ शब्दों में क्लियर नजर आ रहा है। तो यानी कि जो सेकंड कंक्लूजन है वो हमारा पूरी तरह से बिल्कुल सही माना जाएगा। तो यहां पर कंफ्यूजन जो फर्स्ट एंड सेकंड में है, तो फर्स्ट मेरा कैंसिल हो चुका है, तो और मेरा सेकंड जो है वो ही केवल सही है। तो इसका मतलब है कि केवल सेकंड कंक्लूजन ही मेरा यहां पर सही होगा। क्लियर है बच्चों? अब एक अगला क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं और चाहूंगा कि उस क्वेश्चन को आप थोड़ा ऐसे ही करेक्ट करके मुझे बताएं कि कौन सा कंक्लूजन वहां पर सही होगा बच्चों। जे ग्रेटर इक्वल किसके है? आर से, और आर ग्रेटर किससे है? जेड से है। इसी तरह आर ग्रेटर है एफ से, और एफ से ग्रेटर है कौन? डब्ल्यू। और इसी तरह बी ग्रेटर है किससे? जे से। अब आपको बताना है कंक्लूजन पहला, क्या जे ग्रेटर है एफ से, और दूसरा क्या बी ग्रेटर है डब्ल्यू से। तो आप इन स्टेटमेंट की तीनों इक्वेशंस को कनेक्ट कीजिए और बताइए इन कंक्लूजन में से जो कंक्लूजन 1 और 2 आपको दिए गए हैं, इन दोनों में से कौन सा सही होगा, ये आपको बताना है। तो यहां सबसे पहले आप स्टेटमेंट के जो 3 इक्वेशन हैं उनको आप कनेक्ट कीजिए और बताइए कि कंक्लूजन 1 और 2 में से कौन सा ठीक है। क्या ये दोनों ही गलत हैं? क्या ये दोनों ही सही हैं? या केवल पहला कंक्लूजन सही है, या केवल सेकंड कंक्लूजन सही है, या इसमें आइदर 1 और 2 का केस है? क्योंकि 5 ही ऑप्शन होते हैं जैसा कि आप भी जानते हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? तो इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे हैं जो बता सकते हैं? तो फटाफट बताते हुए चलिए कि इस क्वेश्चन का आंसर सर ये होगा। तो यहां पर बच्चों अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि मैं तीनों इक्वेशंस को कनेक्ट करने जा रहा हूं। जैसे कि यहां पर देख रहे हैं जे ग्रेटर इक्वल किसके है? आर के है, और आर से ग्रेटर क्या है? जेड है, राइट। तो यहां आर ग्रेटर किससे है? एफ से है, और एफ से ग्रेटर कौन है? डब्ल्यू है। इसी तरह बी ग्रेटर है जे से, तो यहां पर बी जो ग्रेटर है वो जे से है। तो मैंने इन तीनों इक्वेशंस को कनेक्ट कर दिया है। अब मुझे बताना है क्या जे ग्रेटर है एफ से। तो आप देखेंगे बच्चों यहां एफ से बड़ा कौन है? आर है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि आर एफ से ग्रेटर कौन है? आर है, और आर से ग्रेटर इक्वल कौन है? जे है। तो जे जो है वो एफ से क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा कि बड़ा है, राइट। तो इसका मतलब पहला कंक्लूजन जो है वो मेरा पूरी तरह से एकदम सही है। दूसरा कह रहा है क्या बी ग्रेटर है डब्ल्यू से। तो आप देखेंगे बी और डब्ल्यू के बीच में यहां पर सिंबल क्या है? अपोजिट्स हैं, राइट। तो ऐसे अगर आप देखोगे इस लाइन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि बी ग्रेटर है जे से, और जे ग्रेटर इक्वल किससे है? आर से, आर ग्रेटर है एफ से, और एफ से बड़ा कौन है? डब्ल्यू है। तो डब्ल्यू और बी के बीच में सिंबल अपोजिट है, इस वजह से मेरा जो सेकंड कंक्लूजन है वो गलत हो जाता है। तो आई होप बच्चों ये बात आपको अच्छे से समझ आ रही होगी कि इस क्वेश्चन में कंक्लूजन जो फर्स्ट है केवल वही सही है, बाकी और कोई सही नहीं है। तो यहां पर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो यहां पर अगला क्वेश्चन मैं जो देने जा रहा हूं उस पे आप देखेंगे, तो जैसे मैंने यहां लिखा कि m ग्रेटर है किससे? a से, और a ग्रेटर इक्वल किसके है? b के, और b बराबर किसके है? q के। q से ग्रेटर इक्वल कौन है? p, और p से ग्रेटर है कौन? j, और j से ग्रेटर इक्वल कौन है? y। और दूसरा हमारा जो इक्वेशन है कि z ग्रेटर इक्वल है किससे? a से, और a ग्रेटर किससे है? x से। तो आपको बताना है कि b से ग्रेटर कौन है? y यहां पर हो गया है, और x जो है ग्रेटर इक्वल कौन किसके है? j के है, राइट। तो अब ये आपको समझना है
कि किस तरह से हम इसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कनेक्ट करते हैं बच्चों, तो ऐसे ही तो कनेक्ट करेंगे कि हमने लिखा m ग्रेटर किससे है, a से है, और a से ग्रेटर इक्वल कौन है, b है, और b किसके बराबर है, q के है, और q से ग्रेटर इक्वल कौन है, p है, और p से ग्रेटर कौन है, j है, और j से ग्रेटर इक्वल कौन है, y है, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे कि z जो है वो ग्रेटर इक्वल किससे है, a से है। तो आप देखेंगे a से ग्रेटर इक्वल कौन हो गया बच्चों, यहां पर z हो गया, और a ग्रेटर किससे है, x से है, राइट। तो यहां पूछ रहा है क्या y ग्रेटर है b से, तो आप देखेंगे b से जो सिंबल गए हैं वो y की तरफ गए हैं, यानी कि b। अब इसे अगर मैं अलग से लिखना चाहूं तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है लिखने से। तो यहां पर आप देखेंगे तो अब भी आपको बिल्कुल साफ क्लियर नजर आ जाएगा कि यहां पर y जो है वो b से ग्रेटर ही जा रहा है, राइट। तो पहला कंक्लूजन जो है वो हमारा पूरी तरह से सही है। अब दूसरा कंक्लूजन है क्या x ग्रेटर इक्वल है j के, तो आप देखेंगे x और j के बीच में, x और j के बीच में सिंबल्स को आपको समझना होगा और कुछ भी नहीं। तो x और j के बीच में आप जो देखेंगे कि यहां पर एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि x और j के बीच में आप ये क्लियर नहीं अच्छा एक चीज यहां पर मैं बता देता हूं कि a जो है वो ग्रेटर है किससे, x से है, ऐसा ही है ना। बट वो बेटा ग्रेटर तो b ऑब्लिक q भी है, ग्रेटर इक्वल तो आप यहां पर देखेंगे। तो यहां पर अब x और j के बीच में कौन छोटा है या कौन बड़ा है, ये यहां पर थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, ऐसा ही कुछ मुझे लग रहा है। देखो a ग्रेटर किससे है, x से है, और a ग्रेटर इक्वल किससे है, b ऑब्लिक y से, और b ऑब्लिक y से ग्रेटर इक्वल कौन है, p, और p से ग्रेटर है j। तो j और x के बीच में सिंबल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाने की वजह से यहाँ पर x और j के बीच में आप नहीं बता सकते कि कौन छोटा है या कौन बड़ा है। तो इस वजह से मैंने सेकंड कंक्लूजन को अपना कैंसिल कर दिया है बच्चों। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं बच्चों। तो मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर प्रोवाइड करें, क्योंकि सभी क्वेश्चन एक ही तरीके से हो रहे हैं। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को यहां पर कर सकते हैं बच्चों। तो यहां पर पहला जो कंक्लूजन है, क्या जी से ग्रेटर है एस, और दूसरा है एस ग्रेटर है क्या टी से। तो यहां पर अब आप ध्यान से देखिए और समझिए, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे निकालकर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बच्चों यहां पर अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप इसे कनेक्ट करते हैं जैसे मैंने यहां पर किया, जी से ग्रेटर कौन है, आर है, और आर किसके बराबर है, ए के बराबर है, और ए से ग्रेटर इक्वल कौन है, एस है। तो टी ग्रेटर किससे है, आर से है, टी जो है वो आर से ग्रेटर है। तो आप आर के नीचे आर लिख सकते हैं और यहाँ पर टी लिख सकते हैं, राइट। तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो और ये भी कर सकते हैं, मतलब इधर की साइड भी कर सकते थे, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि टी ग्रेटर है आर से। अब यहाँ हमसे पूछा गया है क्या एस ग्रेटर है जी से। तो एस और जी के बीच में अगर आप सिंबल देखेंगे तो एक साथ एक जैसे ही सिंबल गए हैं, यानी कि ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल का। तो एस जो है वो जी से आपको हमेशा बड़ा ही नजर आएगा। तो यहां मेरा जो पहला कंक्लूजन है वो पूरी तरह से सही है। अब दूसरा पॉइंट कह रहा है क्या एस ग्रेटर है टी से। अब यहां पर एक प्रॉब्लम ये है कि एस, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, मानिए ऐसे बना देता, देखो टी जो है वो आर से ग्रेटर है, और आर किसके इक्वल है, ए के, और ए से ग्रेटर इक्वल कौन है, एस है, राइट। तो एस और टी के बीच में सिंबल क्या है, अपोजिट है, जिसकी वजह से मेरा जो सेकंड कंक्लूजन है उस पर मैं किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहा कि भाई एस बड़ा है टी से, या टी बड़ा है एस से, या एस और टी इक्वल हैं। तो यहां पर ये एक समस्या हमारे सामने क्रिएट हो गई थी। तो इस वजह से इस क्वेश्चन में केवल कंक्लूजन 1 ही यहां पर सही माना जाएगा। तो आई होप बच्चों आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे।
अब मेरा अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, जैसे P इक्वल किसके है, U के है, और U ग्रेटर किससे है, M से है, और M से ग्रेटर कौन है, K है, K से ग्रेटर इक्वल कौन है, I है, और I से ग्रेटर कौन है, N है। तो यहाँ पर D ग्रेटर इक्वल किसके है, P के है, और I ग्रेटर इक्वल किसके है, C के है यहाँ पर। तो यहाँ पर M ग्रेटर किससे है, C से है, और N ग्रेटर किससे है, U से है, राइट। तो यहां पर अब क्वेश्चंस को आप समझेंगे कि इस क्वेश्चन का हमें क्या आंसर देना है। स्टेटमेंट में 3 इक्वेशंस दी गई हैं, इन तीनों इक्वेशंस को आपको कनेक्ट करना है और उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो सही होगा बच्चों। तो यहां पर फटाफट अगर हम करते हैं तो P किसके बराबर है बेटा, U के बराबर है, और U किससे ग्रेटर है, M से, और M से ग्रेटर कौन है, K, और K से ग्रेटर इक्वल कौन है, I, और I किससे ग्रेटर है, N से है। इसी तरह D ग्रेटर इक्वल किसके है, P के है। D ग्रेटर इक्वल किसके हो गया, P से, राइट, क्योंकि P और U तो एक ही पोजीशंस पे हैं यानी कि इक्वल है। तो अब तीसरा इक्वेशन पॉइंट कह रहा है I ग्रेटर इक्वल किससे है, C से है। तो I जो है वो ग्रेटर इक्वल किसके है, C से है। तो आपने यहां पर देखा। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्या इस जो हमने इक्वेशंस को कनेक्ट किया है, क्या C ग्रेटर आ रहा है M से, तो आप यहां पर देखेंगे कि भाई C और M के बीच में तो सिंबल ही अपोजिट है यहां पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यहां पर पहला कंक्लूजन रॉन्ग हो गया है। अब दूसरा है N ग्रेटर है क्या U से, N और U के बीच में अगर सिंबल देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि सिंबल यहां पर थोड़ा सा अपोजिट हो गए हैं। अपोजिट होने की वजह से U और N के बीच में जो रिलेशंस है वो यहां पर क्लियर नहीं है। तो इस वजह से मैं यहां पर इसको कैंसिल कर दे रहा हूं, यानी कि दोनों ही कंक्लूजन मेरे यहां पर कैंसिल हो जा रहे हैं क्योंकि यहां पर सिंबल बदल गए हैं। अगर ये U से ग्रेटर M हो जाता तो फिर यहां पर प्रॉब्लम फिर यहां पर आती। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो सिंबल्स हैं वो क्या है, अपोजिट हैं, राइट। अपोजिट सिंबल्स होने की वजह से यहां पर प्रॉब्लम्स आ रही है। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि मेरे दोनों ही कंफ्यूजन क्या है, वो पूरी तरह से रॉन्ग हो चुके हैं बच्चों। तो यहां पर अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने जा रहा हूं। तो आई होप आपको ये जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हमने करवाए हैं ये आपको पूरी तरह से समझ में आते हुए चल रहे होंगे कि कैसे हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। तो यहां पर अब देखिए, अगर मैं आपको यहां पर लिखूं एक इक्वेशन कि R ग्रेटर इक्वल है किसके, T के, और T से बड़ा है कौन, M, और M बराबर किसके है, Z के है, और इसी तरह C से ग्रेटर है कौन, T, और T से ग्रेटर इक्वल कौन है, B। तो यहां पर आप देखेंगे Z ग्रेटर है किससे, C से है, और B से ग्रेटर कौन है, Z है, राइट। तो यहां पर अब दोनों स्टेटमेंट की दोनों इक्वेशंस को आप कनेक्ट कीजिए और बताइए कि नीचे दिए गए कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन सही होगा। तो इसके लिए हमें बच्चों इन दोनों इक्वेशंस को कनेक्ट करना होगा। तो यहां पर मैं कनेक्ट कर रहा हूं कि R ग्रेटर इक्वल है किसके, T के, और T से बड़ा कौन है, M है, और M बराबर किसके है, Z के है। अब दूसरी बात है T से ग्रेटर कौन है बच्चों, यहां पर C है, तो मैंने C लिख दिया, और T किससे ग्रेटर इक्वल है, B से है, राइट। तो यहां पर मैंने B लिख दिया। अब ये कह रहा है क्या Z ग्रेटर है C से, तो आप यहां पर देखेंगे Z और C के बीच में अगर मैं सिंबल लेने जाऊं तो इस तरह की पॉइंट्स मेरे सामने आती है। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों, जिससे कि आपको ये चीज क्लियर रहे। तो M और Z की पोजीशन तो इक्वल है, तो इसी वजह से मैंने M और Z को ऑब्लिक करके लिख दिया है। तो यहां पर Z और C के बीच में सिंबल अपोजिट आने की वजह से पहला कंफ्यूजन मेरा पूरी तरह से गलत हो जाता है। अब दूसरी बात यह है बच्चों, क्या B Z ग्रेटर है B से, तो आप देखेंगे अगर मैं यहां से कनेक्ट करता हूं, यानी कि यहां से कनेक्ट करता हूं, देखो B से ग्रेटर इक्वल कौन है बेटा, T है, और T से ग्रेटर कौन है, M है, और M किसके बराबर है, Z के है। तो M ऑब्लिक Z मैंने लिख दिया। तो B से सभी सिंबल Z की तरफ गए हैं, एक ग्रेटर इक्वल का और एक ग्रेटर का, यानी कि B से बड़ा या बराबर है कौन, T, और T से बड़ा
कौन है, m, और m किसके बराबर है, z के। तो इसका मतलब ये है कि z जो है वो b से बड़ा ही है। तो अब मेरा यहां पर केवल और केवल सेकंड कंक्लूजन जो है वो ही सही होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा बच्चों। अब मानो मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन देने जा रहा हूं यहां पर, तो इसकी वजह से मैं इसे पहले साफ कर देता हूं जिससे कि यहां पर हम नए क्वेश्चन को लिख सकें बच्चों। देखो P ग्रेटर इक्वल किसके है, Q के है, Q से ग्रेटर है T, और Q ग्रेटर इक्वल है R के, और यहाँ T ग्रेटर इक्वल है किसके, A से। तो यहां पर आप देखेंगे A से ग्रेटर कौन है, Q है, और A से ग्रेटर इक्वल किसके है, P के है। पॉइंट इज क्लियर है आपको यहाँ पर। तो आप देखेंगे अगर मैं इन तीनों स्टेटमेंट की इक्वेशंस को कनेक्ट करता हूं तो एक इक्वेशन बनाने के बाद उसके बाद हम ये चेक करेंगे जो नीचे कंक्लूजन दिए गए हैं क्या उन दोनों में से दोनों सही हैं या वो दोनों ही गलत हैं या कोई एक सही है। तो यहां पर मैं पहले इक्वेशंस को कनेक्ट कर रहा हूं स्टेटमेंट की। तो यहां पर आप देखिए कि मैं कैसे कैसे कनेक्ट कर रहा हूं। तो मैंने ये पहला पॉइंट यहां उतार दिया। अब t ग्रेटर इक्वल किसके है, a से है, तो मैंने यहां पर लिख दिया इसे, ठीक है। और r ग्रेटर इक्वल किसके है, q के है। r जो है वो q से बड़ा है, तो q से ग्रेटर इक्वल कौन है, r है, तो मैंने ये यहां लिख दिया। तो अब आप बताइए क्या q ग्रेटर है a से, तो आप देखेंगे a से ग्रेटर इक्वल कौन है, t, और t से ग्रेटर कौन है, q। तो इसका मतलब q जो है वो a से ग्रेटर ही है। अब दूसरा, क्या p ग्रेटर इक्वल है a से, तो आप देखेंगे नहीं, p ग्रेटर इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि बीच में इक्वल का सॉरी ग्रेटर का सिंबल आ गया था। तो p जो है वो a से बड़ा ही हो सकता है, बराबर वाली पोजीशन उसकी नहीं हो सकती है। तो इस वजह से मैंने सेकंड कंक्लूजन को कैंसिल कर दिया। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया है बच्चों। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को अब हम हटा देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, और जो चीज सॉल्व हो चुकी है उसको फिर अब बोर्ड पे रहने का क्या मतलब बनता है, क्योंकि हमें फिर नया क्वेश्चन डालना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे मैंने यहाँ पर किया कि P ग्रेटर है T से, T बराबर किसकी है, U के, और U से ग्रेटर इक्वल कौन है, W है। दूसरा, Q ग्रेटर इक्वल है कौन है, R है, R से ग्रेटर इक्वल कौन है, W है। तो T बराबर किसके है, R के है, और U से ग्रेटर कौन है, R है, राइट। तो अब आपको ये जो स्टेटमेंट दी गई है इनको आपको कनेक्ट करके, यानी कि एक इक्वेशन बनाना है स्टेटमेंट की, दो इक्वेशनों को एक बना के उसके बाद आप कंक्लूजन चेक करेंगे कि कौन सा कंक्लूजन सही है। देखो बच्चों, अब मैं इसे कनेक्ट करने जा रहा हूं कि P ग्रेटर है किससे, T से है, और T बराबर किसकी है, U की है। तो मैंने इसे U यहां पर लिख दिया, राइट। और U से ग्रेटर इक्वल कौन है, W है, राइट। अब Q ग्रेटर इक्वल किससे है, R से है, और R ग्रेटर इक्वल किससे है, W से है। तो मैं W से ग्रेटर इक्वल कौन हो गया, R हो गया, और R से ग्रेटर इक्वल कौन हो गया, Q हो गया। तो आपके सामने मैंने पूरा का पूरा इक्वेशन को यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब ये कह रहा है कि क्या T R के बराबर है। T और R के बीच में अगर आप सिंबल देखें तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर नजर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसे इजी बनाने के लिए T/U लिखा, ग्रेटर इक्वल है W, और W से ग्रेटर इक्वल है कौन, R। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब या तो R जो है, तो देखो ग्रेटर का भी सिंबल आ रहा है और साथ में इक्वल के भी सिंबल आए हैं, राइट। दो ही सिंबल यानी कि आपके सामने ग्रेटर इक्वल दो बार आया है। तो यहां पर या तो R जो है वो T के बराबर होगा, या फिर यहां पर R जो है वो U के क्या होगा, से बड़ा है। ये चीज आपके सामने है। तो यहां पर अब
दोनों ही एक हिसाब से देखा जाए तो यहां पर गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। रीजन क्या है कि अगर यहां पर टी ही होता तो मैं कह सकता था कि आइदर 1 और 2 का केस है, ऐसा ही कह सकता था ना। कि अगर मैं ये बोलता कि भाई टी और दोनों में टी होता या दोनों में यू होता, तब तो मैं आइदर 1 और 2 का केस लगा सकता था, बट अब मैं इसमें आइदर 1 और 2 का केस नहीं लगा पाऊंगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया, अब मेरा ये दोनों ही यहां पर जो कंक्लूजन है वो कैंसिल हो गए, यानी कि गलत हो गए, ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझ लेते हैं। अब यहां पर मैं एक इक्वेशन दे रहा हूं, जैसे Q ग्रेटर इक्वल किसकी है, R से, और P ग्रेटर है किससे, Q से, और K से ग्रेटर कौन है, M है, और यहाँ R किसके बराबर है, K के है, राइट। तो यहाँ पर Q बराबर किसके है, K के है, और Q ग्रेटर किससे है, K से है। अब आपको ये बताना है इन चारों इक्वेशंस को कनेक्ट करके, पहले तो आपको एक इक्वेशन बनानी है बच्चों, उसके बाद आप यहां पर बताएंगे कि कंक्लूजन 1 सही है या कंक्लूजन सेकंड सही है, ये आपको बताना होगा। तो यहां पर आप देखिए कि सबसे पहले अगर मैं इन चारों पॉइंटों को कनेक्ट करता हूं तो ये क्या बनता है, Q ग्रेटर इक्वल किससे है, R से, राइट। R किसके बराबर है, K के, राइट। और K से ग्रेटर कौन है, M है, और P ग्रेटर किससे है, Q से है। ये बनी, राइट, ये हमारे सामने इक्वेशन कनेक्ट हो गई है। अब आप देखिए क्या Q K के बराबर है या Q K से बड़ा है। तो आप यहां पर देखेंगे ये जो पॉइंट है Q ग्रेटर इक्वल किसके है, R के, और R ऑब्लिक किससे है, K से। तो आप यहां पर कहेंगे कि इन दोनों केसों में से या तो देखो K जो Q है वो K के बराबर होता है, या फिर जो Q है वो K के से बड़ा हो सकता है। तो यहां पर जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आइदर 1 और 2 फॉलो, ये आपका आंसर लगना चाहिए बच्चों, क्योंकि ये दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। कोई एक बात ही सही होगी इन दोनों में से, या तो Q जो है K के बराबर ही हो सकता है, या जो Q है वो K से बड़ा हो सकता है। दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते और ना ही दोनों एक साथ रॉन्ग हो सकते हैं। इसी वजह से मैंने यहां आइदर 1 और 2 का केस पुट किया है बच्चों। तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे हम समझ लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये है कि V F जो है V से ग्रेटर इक्वल है, या R ग्रेटर इक्वल किसके है, G के है, या F ग्रेटर किससे है, R से है। तो यहां पर आप देखेंगे G से ग्रेटर कौन है, F है, और G से ग्रेटर कौन है, V है, राइट। तो यहां पर अब आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन रखा है और मैं चाहता हूं कि आप इस स्टेटमेंट के तीनों पॉइंट को कनेक्ट करें और उसके बाद मुझे बताएं कि इन कंक्लूजन में से कंक्लूजन पहला सही है या कंक्लूजन सेकंड सही है। इन दोनों में से एक बात आपको बतानी है कि दोनों सही है या दोनों गलत हैं, या पहला सही है या केवल दूसरा सही है, या दोनों ही रॉन्ग है। 5 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट बताना होगा। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इसको अगर हम कनेक्ट करें तो V से ग्रेटर इक्वल कौन है, F है, और F किससे बड़ा है बच्चों, R से बड़ा है, और R ग्रेटर इक्वल किससे है, G से है, राइट। ये हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखेंगे क्या F G से ग्रेटर आपको नजर आ रहा है, तो F जो है वो G से ग्रेटर है, क्योंकि G से ग्रेटर इक्वल कौन है, R है, और R से ग्रेटर है F, तो F G से बड़ा ही होगा बच्चों, ये क्लियर है, ठीक है। तो हमारा जो पहला कंफ्यूजन है वो पूरी तरह से सही है। अब दूसरा है क्या V G से ग्रेटर है, तो V और G के बीच में जो सिंबल है वो अपोजिट आ गए हैं, इस वजह से मेरा जो सेकंड कंक्लूजन है वो यहां पर गलत हो जा रहा है। तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ
कि केवल कंक्लूजन यानी कि ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है। तो चलिए अब मैं ऐसा ही फिर आपको एक क्वेश्चन फिर दोबारा से देने जा रहा हूं और देखते हैं कि कितने लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। जैसे बच्चों मैंने लिखा ए से ग्रेटर कौन है, बी है, और बी से ग्रेटर कौन है, सी है, और सी किसके बराबर है, डी के बराबर है, और डी किसके ग्रेटर है, ई के से ग्रेटर है। तो यहाँ पर बी बराबर किसके है, डी के है, और बी ग्रेटर किससे है, डी से है, राइट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब देखिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहां पर अब आप ध्यान से देखिए और समझिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए बच्चों। तो यहां पर अब आप क्वेश्चन को देखिए, अगर मैं इस स्टेटमेंट के चारों पॉइंट को कनेक्ट करता हूं तो ये ऐसे ही तो कनेक्ट होंगे कि ए से ग्रेटर कौन है, बी है, राइट, और बी से ग्रेटर कौन है, सी है, और सी बराबर किसके है, डी के, और डी ग्रेटर किससे है, ई से है, ऐसे ही तो होगा। अब क्या बी और डी बराबर हैं? तो आप देखेंगे कि नहीं, जो डी है वो बी से बड़ा ही नजर आ रहा है, बराबर वाली पोजीशन उसकी नहीं क्रिएट है। दूसरा ये कह रहा है क्या डी ग्रेटर है बी से? तो आप कहेंगे कि जी सर, यहां पर जो डी है वो बी से ग्रेटर है, क्योंकि बी से ग्रेटर कौन है, सी है, और सी के बराबर कौन है, डी है। तो सी बड़ा किससे है, बी से, तो जाहिर सी बात है डी बड़ा किससे है, बी से है। तो यानी कि हमारा जो सेकंड कंक्लूजन है वो ही केवल यहां पर सही माना जाएगा बच्चों। तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको अब हम समझ लेते हैं। अब बच्चों जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको कनेक्ट पूरा एक इक्वेशन ही देता हूं, उस इक्वेशन से देख के आप बस मुझे ये बताइए कि इस इक्वेशन को देख के आप कंक्लूजन क्या निकालते हैं। तो यहां पर आप जो देख रहे हैं अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या निकालेंगे। तो यहां इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आप देखेंगे क्या n ग्रेटर इक्वल है p से? तो आप देखेंगे कि n और p के बीच में सिंबल क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में गए हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा पहला कंक्लूजन तो रॉन्ग ही हो जाता है। दूसरा, क्या r ग्रेटर है n से? तो r और n के बीच में भी क्या है, सिंबल अपोजिट है, इस वजह से भी मेरा यहाँ पर ये कैंसिल हो जाता है बच्चों। क्लियर है? तो यानी कि दोनों ही कंक्लूजन मेरे यहाँ पर फेल कर जाते हैं। तो हम ये कहेंगे कि बोथ कंक्लूजन्स आर नॉट फॉलो। तो आपने इस क्वेश्चन को यहां पर किया, समझे अच्छे से। तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन है मैं आपको दे रहा हूं, सी से ग्रेटर है कौन, बी, और के ग्रेटर इक्वल किसके है, जी के, और जी बराबर किसके है, एम के है, और बी से ग्रेटर इक्वल कौन है, के है, और यहाँ एम से ग्रेटर इक्वल कौन है, बी है, राइट। तो एम से ग्रेटर इक्वल कौन है, के है, और सी बराबर किसके है, जी के है, राइट। तो यहां पर बच्चों अब आप इस चीज को देखिए और समझिए। स्टेटमेंट को सबसे पहले आपको कनेक्ट करना होगा, तभी आप बता पाएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या केवल के पहला कंक्लूजन ही सही होगा, या केवल सेकंड कंक्लूजन ही सही होगा, या ये दोनों कंक्लूजन सही हैं, या ये दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग है, या फिर इनमें आइदर 1 और 2 का केस लग रहा है।
तो बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन का आप जवाब देंगे। तो फटाफट आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम करने जाएं बच्चों तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक इक्वेशन को कनेक्ट करना होगा। C से ग्रेटर कौन है? B है। और यहाँ पर B से ग्रेटर इक्वल कौन है? K है। तो यह हमने कर लिया। और K किससे ग्रेटर इक्वल है? G से है, ये भी हमने कर लिया। और G बराबर किसके है? M के। और M से ग्रेटर इक्वल कौन है? B है। तो ये हमने जो 5 पॉइंट हमें दिए गए थे स्टेटमेंट में, इन पांचों पॉइंट को कनेक्ट करने के बाद ये एक इक्वेशन हमारी बनती है। तो अब इनको देखिए, क्या के ग्रेटर इक्वल है एम से? तो के, आप के और एम के बीच में अगर यहां पर देखते हैं तो के आपको ग्रेटर इक्वल दिखेगा जी से, और जी बराबर किसके है? एम से। तो जाहिर सी बात है कि के एम से ग्रेटर इक्वल है। दूसरा पॉइंट है, क्या C बराबर है G के? तो आप देखेंगे यहां पर C और G के बीच में जो सिंबल है वो यहां पर अपोजिट हो गए हैं। तो इस वजह से C और G के बीच में हम कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल पाए हैं। इसी वजह से मैंने ये इसे कैंसिल किया है। ठीक है, चलिए तो फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे हम देख लेते हैं। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको फिर देने जा रहा हूं। एस से ग्रेटर कौन है? टी। और टी से ग्रेटर कौन है? यू। और यू बराबर किसके है? डब्ल्यू के। और डब्ल्यू से ग्रेटर कौन है? एक्स है। तो यहां आपको बताना है क्या एस ग्रेटर इक्वल है डब्ल्यू से, और दूसरा क्या डब्ल्यू ग्रेटर इक्वल है टी से। तो इन चारों पॉइंट को कनेक्ट करके आप एक इक्वेशन बनाएंगे, और उसके बाद आप यहां बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, ये आप फटाफट बताते हुए चलिए ताकि हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकें।
तो कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर कर दिए हैं, फटाफट बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो, सबसे पहले हम कनेक्ट करते हैं, एस से ग्रेटर कौन है? टी है, और टी से ग्रेटर कौन है? यू है, और यू बराबर किसके है? डब्ल्यू के, और डब्ल्यू से बड़ा कौन है? एक्स है। एक लाइन हमारी कनेक्ट हो गई। क्या आपको इसमें, इस पूरे इक्वेशन में, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि एस डब्ल्यू से ग्रेटर इक्वल है? तो आप कहेंगे कि नहीं सर, इस इक्वेशन से तो हमें ये पता चल रहा है कि W जो है वो S से ग्रेटर होगा, यानी कि ये पहली वाली हमारी रॉन्ग हो गई। अब दूसरा, क्या आपको इस इक्वेशन को देख के लग रहा है कि W T से ग्रेटर इक्वल है? तो T से, जो W है वो T से ग्रेटर ही हो सकता है, इक्वल नहीं हो सकता। तो यहां पर ये मेरा जो सेकंड कंक्लूजन है वो भी बच्चों यहां पर क्या हुआ? फेल कर गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने इस स्टेटमेंट के इन चारों पॉइंट को कनेक्ट करके एक इक्वेशन बनाया, तो नीचे दिए गए इन दोनों कंक्लूजन में से कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा था। तो यहां पर मैं लिख दूं बोथ आर नॉट फॉलो, या बोथ नन फॉलो, ऐसे भी लिख सकते हैं। बोथ आर नॉट फॉलो या नन फॉलो भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, आप कैसा लिखना चाहते हैं। तो मैंने तो आपको यहाँ पर अपना क्रॉस मार के ये बता दिया है कि भाई इन दोनों में से कोई भी जो कंक्लूजन है वो यहाँ पर क्या सही नहीं है। क्लियर है? तो बच्चों यहां पर आज का जो आपने ये क्वेश्चन देखे इनइक्वालिटी के, ये पिछली क्लास से थोड़े से डिफरेंट थे, क्योंकि लास्ट क्लास में जो वीडियोज थी उनमें मैंने क्या किया था, पहले स्टेटमेंट लिखता था कि ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, या ए इज नॉट स्मॉलर देन बी। उसके बाद आप सिंबलों को कन्वर्ट करते थे, और उसके बाद स्टेटमेंट की इक्वेशंस को कनेक्ट करते थे, देन कंक्लूजन के सिंबलों को चेंज करने के बाद फिर आपको बताना पड़ता था कि ये कंक्लूजन सही है या ये गलत है। बट यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि ग्रेटर इक्वल स्मॉलर, ये सभी सिंबल यहां पर गिवन ही थे, और सीधा आपको इक्वेशंस को कनेक्ट करना था, और उसी हिसाब से आपको यहां पर कंक्लूजन पे बताना था कि ये बोथ कंक्लूजन में से कौन से कंक्लूजन सही है। तो आई होप बच्चों आज की जो वीडियो थी उसमें जो आज के क्वेश्चन थे वो आपके लिए एक नया, एक कह सकते हैं एक अनुभव था, एक्सपीरियंस था। तो इस तरह के क्वेश्चन भी क्या है बैंक और क्लर्क के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां पर अब बात आ जाती है कि भाई प्रैक्टिस कहां से करें। तो प्रैक्टिस के लिए मैं हर बार आपको यही बोलता हूं कि आप चाहें तो बेटा अपने एंड्रॉयड फोन से या पीसी से या लैपटॉप से गूगल पर जाकर इनइक्वालिटी क्वेश्चन पीडीएफ डालेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे। तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास कोई बुकलेट है किसी भी पब्लिकेशन की फॉर बैंक या क्लर्क के लिए, तो वहां से भी आप उसमें टॉपिक ढूंढेंगे कि इनक्वालिटी टॉपिक कहाँ है, और वहां से उस टॉपिक के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। या तीसरी बात यह है बच्चों, यहां पर अगर आपके पास किसी भी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है तो देन तब भी आप उसको, उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी कि आप अगर चाहें तो कहीं से भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चनों की कोई कमी नहीं है बच्चों। अगर आप ढूंढना चाहें तो क्वेश्चन हजारों लाखों की संख्या में पड़े हुए हैं, बस कमी है उन्हें सॉल्व करने वालों की। ठीक है ना? तो यहां पर मैं वही आपसे कहता हूं कि आप अगर इंटरनेट का सही इस्तेमाल करें तो आप बहुत कुछ यहां पर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज की जो वीडियो थी ये आपको कैसी लगी बच्चों? ये मुझे, मैं हर वीडियो में ये बात जरूर बोलता हूं कि जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसमें मेरे जो समझाने का पैटर्न है, क्या वो आप तक सही तरीके से इजी पैटर्न पर पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, ये कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताया करें। उससे क्या एक बेनिफिट होता है, उससे एक हमें भी पता चल जाता है कि हमें अपने आप में या अपनी स्ट्रैटेजी में क्या कोई बदलाव करने की जरूरत है या नहीं है।
तो आई होप बच्चों आप पूरी चीज को समझ चुके होंगे और आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रैप शॉट पे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।